Hi everyone, this is Rina and welcome to all my dear students to International Education. And in this video, I'm going to start Julius Caesar Act 3 Scene 1, right? Act 3 Scene 1 हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक जस्ट बता दूं, एक शॉर्ट में बता दूं, इसमें जो सीजर कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, सीजर कॉन्स्पिरेटर्स रीच इन फ्रंट ऑफ द कैपिटल. And the soothsayer is also there. He wants Caesar that 15th of March is Omnis Day for him, which is not yet over. ठीक है, सीजर जो है वो अपने कॉन्स्पिरेटर्स के साथ कैपिटल में पहुंच जाते हैं और जो सूटसेयर होता है वो भी वहां पहुंच जाता है और सीजर को वार्न करता है कि 15th मार्च आ चुका है और उसके लिए बहुत खतरनाक है, जो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, और आर्टिमिडरस उसे अपना पत्र देना चाहता है, अपना एक लेटर देना चाहता है जो सीजर लेने से इनकार कर देता है और वह उससे फिर कभी और देने को कहता है। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो कहता है कभी और देने को कहता है और सीजर और शटनकारी जो कैपिटल की सीढ़ी पर चढ़ते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है वो हम लोग इस सीन में पढ़ेंगे। एक्ट 3 सीन 1. We start Capoeira scene. A crowd of people, among them Artemidorus and the soothsayer, flourish. Enter Caesar, Brutus, and Cassius, Casca, Viticius, Brutus, Metellus, Cimber, Tribunus, Cinna, Antony, Lepidus, Populus, Publius, and others. मैंने ये सब लोग, इन सब की भीड़ झुंड में जब वो एंटर करती है और कैपिटल के सामने का ये सीन है और पूरी भीड़ जमा हुई है और वहां पे एक के बाद एक सब लोग एंटर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका स्पीच जो होता है सीजर के स्पीच से शुरू होता है। सीजर कहता है सूटसेयर से, सूटसेयर जो भविष्यकर्ता जो था, सूटसेयर जो था, जो जिसने बताया था कि आइड्स ऑफ मार्च बहुत उसके लिए खतरनाक है, मीन्स 15th ऑफ मार्च बहुत उसके लिए बहुत ही डेंजरस है। तो सूटसेयर से सीजर कहता है द आइड्स ऑफ मार्च आर कम, मतलब जो 15 मार्च है वो तो आ चुका है। क्योंकि उसे लगता था कि 15 मार्च उसने कहा था मेरे लिए खतरनाक है, लेकिन 15 मार्च तो आ चुका, अभी तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं है। तो उस सेंस से सीजर कहता है द आइड्स ऑफ मार्च आर कम. देन सूटसेयर सेज आई सीजर बट नॉट गॉन. तो सूटसेयर कहता है कि हाँ सीजर, परंतु अभी भी गई नहीं है। 15 मार्च आ तो चुकी है लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी गई नहीं है, मैंने अभी भी दिन बाकी है, मैंने कुछ और घटना हो सकता है क्योंकि अभी भी पूरा दिन बीता नहीं है। आर्टिमिडरस कहता है हेल सीजर रीड दिस शेड्यूल. तो आर्टिमिडरस कहता है कि स्वागत है सीजर, आप इस शेड्यूल को पढ़िए, इस दस्तावेज को, इस डॉक्यूमेंट को, जो रोल ऑफ पेपर है इसको आप पेपर का रोल देता है और कहता है इस शेड्यूल को पढ़िए या ये जो रोल ऑफ पेपर है इसको पढ़िए. डिशियस ब्रूटस डिशियस ब्रूटस कहता है ट्रिब्यूनस डक्टिफाई यू टू ओवर रीड. डिशियस कहता है कि ट्रिब्यूनस चाहता है कि आप इसको पढ़ें एट योर बेस्ट लेजर. दिस हिज हम्बल सूट. एट हिज बेस्ट लेजर माने फुर्सत के समय में. ट्रिब्यूनस चाहता है, वो डिशियस कह रहा है, ट्रिब्यूनस चाहता है कि सीजर तुम इसकी जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो प्रार्थना पत्र है, छोटा सा प्रार्थना पत्र है, उसको तो लेजर टाइम में पढ़ो, मतलब फ्री टाइम में पढ़ो, खाली समय में करो, फुर्सत में पढ़ो. आर्टिमिडस कहता है ओ सीजर रीड माइन फर्स्ट फॉर माइंस अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर. रीड इट ग्रेट सीजर. तो आर्टिमिडस कहता है ओ सीजर, मेरी जो याचिका है, मेरी जो पेटिशन है उसको पहले पढ़िए. क्योंकि फॉर माइंड सूट, क्योंकि मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेरी जो प्रार्थना है, दैट टचेस सीजर नियरर. दैट टचेस सीजर नियरर माने दैट इज जो पेटिशन है दैट इज मच रिलेटेड टू यू, टू ग्रेट सीजर. इट कंसर्न्स सीजर वेरी मच, मतलब ये आपसे ताल्लुक रखता है, आपसे रिलेटेड है. तो रीड इट ग्रेट सीजर. ग्रेट सीजर, इसको आप प्लीज पढ़िए. सीजर कहता है व्हाट टचेस अस आवरसेल्व्स शैल बी लास्ट सर्व. सीजर कहता है तो हमसे जो संबंध रखता है, जो हमसे रिलेटेड है, उसको तो मैं अंत में ही देखूंगा. मैंने उसको लास्ट सर्व मैंने उसको अंत में ही देखा जाएगा. जो मेरे से, क्योंकि सीजर जो है वो नहीं चाहता है कि मुझ पर लोग ज्यादा वो करें कि मैं अपने लिए कंसर्न हूं, क्योंकि मैं राजा हूं.
तो मुझे दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो जो मेरे से कंसर्न है, जो मेरे से संबंधित है, उसको बाद में देखा जाएगा। कह के सीजर इस बात को डाल देता है। अच्छा, नेक्स्ट, आर्टिमिडस कहता है डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली। आर्टिमिडस कहता है कि नहीं नहीं, आप देर मत करिए, इसे तुरंत पढ़िए। इंस्टेंटली मैंने तुरंत, रीड इट एट वंस। सीजर कहता है व्हाट इज द फेलो मैट, कहता है क्या ये व्यक्ति पागल है? मतलब मेरी बात मैंने बोला मैं बाद में पढ़ूंगा, फिर भी ये इसको इंसिस्ट कर रहा है, पागल है क्या ये? तो पब्लिश का स्पीच है। पब्लिश कह रहा है सिरा गिव प्लेस। सिरा सिरा गिव प्लेस। सिरा माने तुम लोग अब हटो, माने वो सिरा का मीनिंग होता है सर। सिरा जो मीनिंग है वो सर का मीनिंग है, सर बोलते, लेकिन दैट दिस इज यूज्ड इन एंगर और हेट। गुस्से में या नफरत में कहते हैं अरे महाशय, कहते हैं ना महाशय तुम हटो यहाँ से। मतलब महाशय जो कहते हैं ना, वो गुस्से में या फिर नफरत में कहते हैं अरे महाशय तुम हट जाओ। तो ये महाशय कोई रेस्पेक्ट से नहीं कह रहा है। सिरा माने सर होता है, लेकिन सर जो है यहाँ पे सिरा जो है वो यूज क्यों कर रहा है? इन हेट एंड एंगर। तो पब्लिश कह रहा सिरा गिव प्लेस माने मेक प्लेस, गिव अस प्लेस टू गो ऑन, मतलब हमें जगह दो जाने के लिए, हटो यहाँ से, जगह बनाओ। रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि सीजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कैशियस व्हाट अर्ज यू योर पेटिशंस इन द स्ट्रीट। कैशियस कह रहा है हाँ, कैशियस कह रहा है कि क्या तुम लोग ये सारा जो पेटिशंस है यहीं पे सड़क में ही पढ़वा लोगे? कम टू द कैपिटल, माने सारी तुम्हारी जो प्रार्थना पत्र है, तुम्हारी जो पेटिशंस है, जो रिक्वेस्ट है, क्या यहाँ पे सड़क में ही सब पढ़वा लोगे, स्ट्रीट में? क्योंकि अभी तक वो पहुंचे नहीं है, यहीं पे पढ़ा लोगे क्या? अगर है कोई काम तो कम टू द कैपिटल, यहीं पे पढ़ा लोगे क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो कैपिटल में आओ। हम्म, यदि कुछ पढ़वाना है तो कम टू द कैपिटल, कैपिटल में आओ। सीजर गोज अप टू द सेनेट हाउस, द रेस्ट फॉलोइंग बिहाइंड। सीजर जो है वो सेनेट हाउस में चला जाता है और बाकी लोग भी पीछे पीछे फॉलो करते हुए पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। पॉपुलस, पॉपुलस क्या है? पॉपुलस किसको कहता है? कैशियस को। पॉपुलस कैशियस को कहता है क्योंकि आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव। हम्म, तो यहाँ पे एंटरप्राइज माने हो गया कोई खतरनाक काम, जो साहसपूर्ण काम जो तुम करने वाले हो। कैशियस को मालूम था कि हम लोग क्या खतरनाक और क्या साहसपूर्ण काम करने वाले हैं। तो अ, ये जो है उसको कहता है कि तुम जो भी रिस्की काम जो करने वाले हो, एंटरप्राइज माने कोई रिस्की काम, ठीक है, साहसिक कार्य। तो पॉपुलस कैशियस से कहता है मैं चाहता हूं, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे में थ्राइव। थ्राइव माने सक्सेसफुल, माने आई विश दैट वट एवर इज योर रिस्की एडवेंचर मे बी सक्सेसफुल, माने तुम्हारा जो साहसिक काम तुम जो करने वाले हो वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो। जो साहसिक काम तुम आज करने वाले हो वो तुम्हारा सफल हो। थ्राइव माने सक्सेसफुल। कैशियस को लग जाता है डर, सोचता है व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलस। कैशियस सोचता है कौन सा साहसिक कार्य है पॉपुलस, मतलब क्योंकि उसके मन में डर था, उसको ये लगा कि पॉपुलस ये क्यों कह रहा है कि साहसिक काम, कि पॉपुलस को कुछ अंदाजा हो गया कि हम लोग कौन सा काम करने वाले हैं, इसीलिए वो डर के मारे पूछता है व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलस, ये कौन सा कार्य है पॉपुलस, तुम किस काम की बात कर रहे हो? पॉपुलस टू कैशियस फेयर यू वेल, पॉपुलस कुछ नहीं कहता है और वो फेयर यू वेल मतलब अच्छा नमस्कार करते हुए वहां से चला जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं देता, केवल बाय बाय करके नमस्कार करके चला जाता है। पॉपुलस एडवांसेस टुवर्ड सीजर, अब पॉपुलस जो सीजर की ओर बढ़ता है। ब्रूटस कहता है, अब ब्रूटस कह रहा है व्हाट्स दैट पॉपुलस लीना, मैंने ब्रूटस जो है वो कैशियस से पूछ रहा है कि ये पॉपुलस ने क्या कहा, पॉपुलस लीना ने तुम्हें क्या बोला, क्या बोल रहा था वो? तो कैशियस कह रहा है ही विश टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, तो कैशियस कह रहा है उसने तो ये कहा कि हमारा आज का जो भी काम है वो सफल हो। हम्म, वो ऐसा कह रहा था कि हमारा जो भी साहसिक कार्य में वो कार्य जो आज हम करने वाले वो सफल हो, ऐसा कह रहा था पॉपुलस। आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड, अब वो कह रहा है मुझे तो डर है कि कहीं कहीं हमारा जो षड्यंत्र है, पर्पस मैंने क्या, हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है, कहीं डिस्कवर तो नहीं हो गया। डिस्कवर मैंने प्रकट तो नहीं हो गया, सब सब लीक आउट तो नहीं हो गया हमारा जो प्लान है। मुझे तो डर है कहीं मेरा प्लान, हम लोगों का प्लान खुल तो नहीं गया, पहुंच तो नहीं गया लोगों के कानों तक। ब्रूटस कह रहे लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर मार्क हिम, अब ही मने यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पॉपुलस की। तो ब्रूटस जो है वो थोड़ा शांत दिमाग का है। ब्रूटस जो है वो
बहुत ही नोबल माना जाता है रोम में, और वो उसका दिमाग भी बड़ा शांत है, बड़े उतावला नहीं होता बहुत जल्दी, और बड़े अच्छे से सोच समझ कर वो अपने स्टेप बढ़ाता है। तो ब्रूटस कह रहा है कि लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम, माने ब्रूटस कहता है देखो वो सीजर की ओर किस तरह से बढ़ रहा है। मार्क हिम माने उसे अच्छी तरह से देखो, उसके उसे ठीक तरह से देखो, उसे जरा एक एक नजर उसको देखो, वो किस तरह से सीजर की ओर बढ़ रहा है। मैंने उसको ध्यान से देखो, सीजर की ओर बढ़ रहा है वो, उसको जरा ठीक से देखो। कैशियस कहता है कैस्का, बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन। अब कैशियस जो है वो कैस्का से कहता है कैस्का तुम बी सडन माने तुम बिल्कुल तैयार रहना, बी क्विक, बी सडन बी क्विक या मेक हरी। फॉर माने बिकॉज, वी फियर प्रिवेंशन माने कैशियस तुम तैयार रहना क्योंकि हमें डर है कि हमारा जो षड्यंत्र है वो हमें प्रिवेंशन माने रोक दिया जाएगा। माने उससे डर ये था कि हम लोगों का जो प्लान है वो अगर लीक आउट हो गया तो तुम तैयार रहना, मतलब तुम अपने काम में तैयार रहना, क्योंकि कैस्का को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कैस्का ही पहला वार कैस्का को ही करना है। तो कहता है कैस्का से कहता है वो कि कैस्का तुम यू बी क्विक, बिल्कुल जल्दी करना, और क्योंकि मुझे डर है कि हम लोग का जो प्लान है वो कहीं रुक ना जाए, हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है, जो षड्यंत्र किया है, कहीं वो रोका जा सकता है, हो सकता है कोई रोक ले। हम्म। ब्रूटस व्हाट शैल बी डन, फिर वो ब्रूटस से पूछता है ब्रूटस हम क्या करेंगे। इफ दिस बी नोन, इफ दिस बी नोन मैंने यदि हमारा षड्यंत्र, जो हमारा षड्यंत्र हम लोग कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो असैसिनेशन का, उसका रहस्य अगर खुल गया तो हम लोग क्या करेंगे। कैशियस और सीजर नेवर शैल टर्न बैक, कह रहा है कैशियस और सीजर तो कभी भी हार नहीं मानेंगे। माने कैशियस खुद को ही कह रहा है, क्योंकि कैशियस को भी वो है अपने आप पे थोड़ा घमंड है। कैशियस कह रहा है कि खुद के लिए कह रहे कैशियस और सीजर, कैशियस और सीजर नेवर शैल टर्न बैक, मैंने कैशियस और सीजर में से कोई भी हार नहीं मानेगा। फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ, तो ऐसे में क्या होगा, मैं अपने आप को मार डालूंगा। हम्म, मैं ही अब स्ले माने किल, तो इसमें अंत में क्या होगा, मैं अपने आप को ही मार डालूंगा, कि दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा, या सीजर रहेगा या कैशियस रहेगा। तो सीजर को अगर नहीं मार पाए तो मैं अपने आप को ही मार डालूंगा। ब्रूटस कह रहा है कैशियस बी कांस्टेंट, ब्रूटस कह रहा है भाई थोड़ा शांत दिमाग का है। तो ब्रूटस कह रहा है कैशियस से अरे तुम कांस्टेंट रहो, बी कांस्टेंट माने तुम बिल्कुल शांत रहो, ज्यादा एकदम उतावले मत हो। हम्म, तुम बिल्कुल शांत रहो। Populus Lena speaks not of our purposes, for look, he smiles and cedar doth not change. कह रहे कि तुम देखो, पॉपुलस लेना हमारे पर्पस की बात नहीं कर रहा था। पॉपुलस लेना को देखो, वो हमारी पर्पस, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो सीजर को मारने का जो पर्पस है, उस पर्पस की बात वो नहीं कर रहा था। देखो, फॉर मैंने क्योंकि, क्योंकि देखो ही स्माइल्स, क्योंकि देखो वो स्माइल कर रहा है। ब्रूटस उसको धीरज बता रहा है कि तुम धैर्य रखो कैशियस। पिपलस लेना जो हमारे षड्यंत्र के बारे में नहीं बोल रहा था, हमारा पर्पस नहीं बोल रहा था, वो कुछ और ही चर्चा कर रहा था, क्योंकि देखो वो अभी भी स्माइल कर रहा है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। एंड सीजर डथ नॉट चेंज, और सीजर का जो फेस है वो भी पहले के समान ही है, माने उसके फेस में कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जिससे पता चल रहा है कि हाँ उसने कोई ऐसी खबर सुनी हो। तो सीजर भी कोई जब कोई ऐसी खबर सुनता है अचानक, तो उसके फेस में कुछ तो, चेहरे से पता चलता है कि हाँ कुछ उसने अजीब चीज सुनी। लेकिन अगर पॉपुलस ने सचमुच इनकी प्लानिंग के बारे में सीजर को बोला होता तो सीजर थोड़ा गुस्साता या डरता, कुछ तो चेंजेस आते उसके फेस में, लेकिन उसके फेस में कोई चेंज नहीं आया। इस चीज को ब्रूटस कितना समझदार है, वो फेस रीडिंग कर रहा है, देख रहा है कि सीजर के फेस पे कोई चेंज आया या नहीं। तो वो इत्मीनान हो जाता है, वो कहता है कि नहीं, पॉपुलस लेना हमारे पर्पस की बात नहीं कर रहा था, वो कुछ और बात कर रहा था, क्योंकि देखो वो स्माइल कर रहा है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और सीजर के चेहरे का जो फेस का एक्सप्रेशन है वो भी चेंज नहीं हुआ है। Cassius, Tribunus knows his time, for look, you Brutus, he draws Mark Antony out of the way. अब इन लोगों में बात ये हुई थी कि ट्रिब्यूनस जो है वो एंटोनी को बाहर निकाल के ले जाएगा।
क्योंकि एंटनी तो भाई सीजर से बहुत प्यार करता है। तो इन लोगों को बोला गया था कि ट्रिब्यूनस से कहा गया था कि तुम एंटनी को रास्ते से ले जाना, मतलब वहां से हटा लेना, क्योंकि एंटनी क्या है, एंटनी उसको मारने ही नहीं देगा। तो इसीलिए वो कह अब उसको बोला गया था कि तुम एंटनी को पहले वहां से हटा देना, इससे पहले हम लोग उसको मारे। एंटनी को वहां से हटा देना, नहीं तो एंटनी हमारे पर्पस को सॉल्व मतलब सक्सेसफुल नहीं होने देगा। ठीक है। तो कैशियस कह रहा है ट्रिब्यूनस, कैशियस कह रहा है ट्रिब्यूनस नोज हिज टाइम, ट्रिब्यूनस को अपना काम का समय पता है। फॉर लुक फॉर बने फिर यहाँ पे क्योंकि, क्योंकि देखो ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे। फॉर लुक यू ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे। तो कहते हैं कैशियस ट्रिब्यूनस को अपना काम का समय पूरा पता है, क्योंकि देखो ब्रूटस वो ही मने यहाँ पे ट्रिब्यूनस की बात हो रही है। ही मने ट्रिब्यूनस, ट्रिब्यूनस जो है उसे ड्रॉ मने ले जा रहा है, ट्रिब्यूनस ले जा रहा है मार्क एंटनी को आउट ऑफ द वे, माने मार्क एंटनी को रास्ते से मतलब हटा दे रहा है, यहां से ले जा रहा है। आउट ऑफ द वे माने यहां से मार्क एंटनी को हटाकर ले जा रहा है। देखो एग्जिट एंटनी एंड ट्रिब्यूनस और एंटनी और ट्रिब्यूनस ये दोनों यहां से एग्जिट कर जाते हैं, मतलब प्रस्थान कर जाते हैं, निकल जाते हैं। Precious Brutus कह रहा है where is Metellus Simba? Let him go and presently prefer his suit to Caesar. अब ब्रूटस कह रहा है अरे मेटलस सिम्बा कहाँ है, कहाँ गया मेटलस सिम्बा, क्योंकि मेटलस सिम्बर की बारी है, वो तो जाके अपना रिक्वेस्ट सीजर के सामने रखेगा। तो ब्रूटस कह रहा है मेटलस सिम्बा कहाँ है, क्योंकि एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर, उसे तत्काल माने प्रेजेंटली माने तुरंत सीजर को अपना प्रार्थना पत्र देना चाहिए। सूट माने प्रार्थना पत्र, प्रेजेंटली प्रेफर माने तुरंत, प्रेजेंटली माने तुरंत यहाँ पे दिया है। डिशस कह रहा है, बूटस कह रहा है कि मेटलस सिम्बर कहाँ है, उसे जाने दो, उसको बोलो उसे तो तुरंत अभी अपने प्रार्थना पत्र लेकर सीजर के पास जाना चाहिए। शुरुआत तो वही करेगा ना, बात की शुरुआत करेगा वो, उसके बाद सब पीछे पीछे सब आएंगे। ठीक है। ये पूरी प्लानिंग है इन लोगों की, ये पूरा प्लान चल रहा है इन लोगों का। ठीक है। अच्छा, ब्रूटस कह रहा है ही इज एड्रेस्ड प्रेस नियर एंड सेकेंड हिम। ब्रूटस कह रहा है कि मेटलस सिम्बा प्रार्थना पत्र के लिए तैयार है। प्रेस नियर माने पास आओ, समीप जाओ, और उसका सेकेंड हिम माने उसका सपोर्ट करो, सपोर्ट हिम। ब्रूटस कह रहा है कि देखो ही माने यहाँ पे हो गया मेटलस सिम्बा, ही मेटलस सिम्बर इज प्रिपेयर्ड, मेटलस सिम्बर एड्रेस्ड माने मेटलस सिम्बर इज प्रिपेयर्ड। गो नियर, प्रेस नियर माने गो नियर एंड सपोर्ट हिम। ब्रूटस इन लोगों को कह रहा है कि वो तो तैयार है, वो प्रिपेयर हो गया है, तुम लोग उसके पास जाओ, गो नियर हिम एंड सपोर्ट हिम। सेकेंड हिम माने सपोर्ट हिम, प्रेस नियर माने गो नियर हिम, मैं तुम लोग उसके पास जाओ, उसको सपोर्ट करो। देन सिना, सिना कहता है कैस्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड। सिना कहता है कैस्का सीजर को मारने के लिए पहला वार तुम्हें करना है। हम्म, पहला मतलब रियर्स माने रेज योर हैंड, पहला हाथ उठाना है, रियर्स योर हैंड मतलब लिफ्ट योर हैंड, पहला जो हाथ उठाना है वो तुम्हें उठाना है। रियर माने लिफ्ट करना। सीजर आर वी ऑल रेडी व्हाट इज नाउ अ मिस। अब सीजर जो है वो यहाँ पे भाई लोगों के पास आया है, वो अपनी लोगों की राजा जो होता है वो सबकी परेशानियां सुनने के लिए आ, आता है कि भाई तुम्हारी क्या परेशानी है, सब लोग कोई भी चीज है, परेशानी है तो मुझे बताओ, उसे हम लोग सुधारेंगे। तो उस पर्पज से ही सीजर सीजर कहता है क्या हम सब लोग तैयार हैं, आर वी ऑलरेडी, क्या हम सब लोग तैयार हैं। व्हाट इज नाउ अमिस, व्हाट इज नाउ अमिस माने अब तुम लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है। अमिस माने व्हाट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है तुम लोगों के साथ, मुझे बताओ। दैट सीजर, जिससे सीजर और उसके सेनेट मैंने उसके साथ ही मस्ट रिड्रेस, रिड्रेस माने सुधार करना, रिड्रेस माने सब कुछ सेट राइट, सेट कर देना, दोबारा से सेट राइट मतलब दोबारा से सही सही सुधार कर देना। बताओ मुझे, सब लोग तैयार हो, और कौन सी चीज गलत हो रहा है, किसके साथ कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, जिसे मुझे और मेरे सेनेट हाउस को, सेनेट को रिड्रेस करना है, यानी कि
सुधार करना, कौन सी ऐसी चीजें हैं हमें मुझ सीजर को और उसके सेनेटरों को सुधारना है। मेटलस सिम्बर एड्रेसिंग सीजर सीटेड टू हर पिटिशंस। अब मेटलस सिम्बर जो है वो मेटलस सिम्बर जो है वो सीजर के तरफ बढ़ते हुए उसको पेटिशन सीटेड टू हियर पेटिशनर्स वहां पे जाता है और वो अपने जो रिक्वेस्ट लेके वो जाता है और वहां पे जाके बैठता है, कहता है मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्रेजेंट सीजर। मोस्ट प्रेजेंट माने मोस्ट पावरफुल। वहां पे जाता है और वो कहता है कि वो सबसे वो ऊंचे, सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल, शक्तिशाली और प्रतापी सीजर माने खूब तारीफ करता है। सबसे शक्तिशाली और माइटी माने शक्तिशाली, हाई माने ऊंचे, सबसे माइटी माने शक्तिशाली और मोस्ट माने पावरफुल, सबसे पावरफुल, सबसे प्रतापी राजा। मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट। माने मेटलस सिम्बर जो है वो अपने आप को ही कह रहा है। मेटलस सिम्बर मतलब मैं तो अपने आप को तुम्हारे सामने झुककर मैं तुम्हारा अभिवादन कर रहा हूँ। मेटलस सिम्बर जो है वो आपको हम्बली नील डाउन करके विद फुल रेफरेंस ही इज बिफोर यू, ही इज थ्रोइंग हिमसेल्फ बिफोर यू। मैंने मेटलस सिम्बर अपने आप को तुम्हारे सामने रख रहा है, झुककर अभिवादन करता है। एंड हम्बल हार्ट माने पूरे हम्बल हार्ट माने पूरे नम्र दिल के साथ, पूरे प्यार भरे दिल के साथ मैं तुम्हारा तुम्हारा विनीत के साथ मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ। और फिर वो नील डाउन करता है। सीजर कहता है आई मस्ट प्रिवेंट दिस सिम्बर, आई मस्ट प्रिवेंट दिस सिम्बर, these couchings and these lowly curtsies might fight the blood of an ordinary man। सीजर कह रहा है मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, मैंने क्योंकि उसने नील डाउन किया था तो सीजर उस बात पे कह रहा है कि मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा सिम्बर। सिम्बर माने मेटलेस सिम्बर। क्योंकि दीज काउचिंग्स, क्योंकि ये जो तुम्हारा झुकना एंड दीज लोली कर्टसीज और ये जो घटिया सम्मान, जो शिष्टता तुम दिखा रहे हो, माइट फायर द ब्लड ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ये शायद एक ऑर्डिनरी मैन, एक आम आदमी के दिल को पिघला सकता है। माइट फायर द ब्लड माने ऑर्डिनरी आदमी के दिल को पिघला सकता है। फायर द ब्लड माने पिघला सकता है, माने आम आदमी का दिल पसीज सकता है इन सब चीजों से, ये तुम्हारा झुकने से और तुम्हारी जो घटिया जो कर्सी दिखा रहे हो, जो शिष्टता दिखा रहे हो, इससे एक आम आदमी का दिल पिघल सकता है। एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिग्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन। आम आदमी का दिल पिघल सकता है और एक आम आदमी ही अगर चाहे तो प्री माने पहले से, ऑर्डिनेंस माने नियम, पहले से बने हुए नियम, और फर्स्ट डिग्री है पहले से बने हुए जो डिसीशंस हैं उनको चेंज कर सकता है इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की कानून की तरह, बच्चों के कानून की तरह माने बच्चों की भांति, बच्चों की भांति माने बच्चों की भांति वो एक आम आदमी ही इन सब चीजों से पिघल कर पहले से बने हुए नियम और जो डिसीशंस हैं, जो निर्णय हैं, उसको बच्चों की भांति चेंज कर सकता है। बट क्योंकि वो सीजर ये चाहता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं कि बच्चों की तरह मैं किसी की बातों में आ जाऊं और कोई झुक के मेरे को दिखावा कर रहा है, फ्लैक्टरी कर रहा है, मेरी चापलूसी कर रहा है तो मैं पिघल जाऊंगा और पहले से जो नियम चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस मैं नहीं करने वाला हूँ। यही जताना चाहता है सीजर। तो जो पहले से कानून चलता आया है, नियम चलता आया है, जो डिसीजन ले लिया गया है वो डिसीजन चेंज नहीं होगा। उस डिसीजन को बच्चों की डिसीजन की तरह चेंज करना, बच्चों की तरह इन डिसीजंस को चेंज करना एक आम आदमी का काम होगा, मेरा नहीं। तो बी नॉट फॉन्ड, फॉन्ड बने फूलिश, बेवकूफ मत बनो। टू थिंक दैट सीजर बी ए सच रिबेल ब्लड, माने अगर तुम, ये तुम्हारी मूर्खता है अगर तुम सोच रहे हो कि सीजर के अंदर वो खून है जो अपने रिबेल कर सके, माने विरोध कर सके किसका, दैट विल बी थॉट अपॉन द ट्रू क्वालिटी with that which melteth fools, I mean sweet words। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स ये भी। माने ये तुम्हारे, तुम बेवकूफ मत बनो अगर ये तुम्हारी मूर्खता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि सीजर, थिंक माने अगर तुम ये सोच रहे हो कि सीजर जो है इन सब, सीजर के अंदर वो खून है जिससे वो, उसकी जो ट्रू क्वालिटी है, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है उसका वो विद्रोह करेगा। थॉट फ्रॉम द ट्रू क्वालिटी माने वो सीजर जो है वो थॉट माने पिघलेगा नहीं, सीजर जो है वो अपनी सच्ची जो उसकी क्वालिटी है उससे वो पिघल नहीं जाएगा।
अपने खून का विरोध नहीं करेगा, जिससे विद दैट विच मेल्टेड फूल्स। बोलने का मीनिंग ये है कि वो ये कहना चाहता है कि सीजर उस वस्तु के वश में नहीं हो सकता। सीजर कभी भी उस उन चीजों के वश में नहीं हो सकता जिन जो चीजें बेवकूफों को अपने वश में कर लेती हैं। उन चीजों के वश में मतलब बोलने का मतलब क्या है? वो उन चीजों के वश में किसकी बात कर रहा है? आई मीन द स्वीट वर्ड्स। मेरा मतलब तुम्हारी ये मीठी मीठी बातों से है। हम्म। उन चीजों से सीजर उन चीजों से कभी पिघल नहीं सकता जो चीजें बेवकूफों को अपने वश में कर लेती हैं। सीजर ऐसी चीजों के वश में नहीं आता जो चीजें बेवकूफों को अपने वश में करती हैं। मतलब मेरा मतलब है आई मीन स्वीट वर्ड्स। मेरा मतलब है चिकनी चुपड़ी बातों से या फिर मीठे मीठे शब्दों से। मतलब मीठी मीठी बातें करके तुम मेरा बेवकूफों को अपने वश में कर सकते हो। मीठी मीठी बातें बेवकूफों को अपने वश में कर सकती है, मुझे नहीं कर सकती। लो क्रुक्ड कर्टसीज एंड बेस मैनुअल फॉनिंग। अब ये कह रहे हैं ये जो तुम्हारी जो लो क्रुक्ड माने ये जो एकदम जो अब मेरा मतलब है मधुर शब्दों से ही हो गया। उसके बाद उसने कहा ये जो तुम स्पेनियल फॉनिंग माने स्पेनियल कुत्तों की तरह ये लो क्रुक्ड माने नीची जो कर्सिस तुम दिखा रहे हो। लो क्रुक कर्सिस माने लो क्रुक कर्सिस माने ये जो कनिंग एक्ट्स, ये जो धूर्तता से भरी धोखेबाजी जैसा ये जो माने धोखेबाज ये जो नीची और धोखेबाज वाली जो तुम शिष्टता दिखा रहे हो। लो माने नीची, क्रूड माने धोखेबाज, कर्सी माने शिष्टता। ये जो नीची और धोखेबाजी वाली दिखावे की जो तुम शिष्टता दिखा रहे हो, और ये बेस स्पेनियल फॉनिंग, और ये जो नीची क्वालिटी की जो ये स्पेनियल कुत्तों की तरह। स्पेनियल कुत्तों माने जो बोला जा रहा है, तो मीन बिहेवियर ऑफ अ स्लेव। कुत्ते क्या होते हैं? कुत्तों का व्यवहार माना गया है कि दे आर दे कुत्ते जो है वो अपने पूंछ हिलाते रहते हैं मास्टर के खिलाफ, मास्टर के सामने सामने। तो मतलब वो बोलना ये चाहता है कि just like spaniel dogs which show their affection by wagging their tails and jumping about their masters। माने स्पेनियल डॉग्स जो होते हैं अपना पूंछ हिलाते रहते हैं, वैगिंग देयर टेल्स मैंने अपना पूंछ हिलाते रहते हैं और मास्टर के आसपास इधर उधर जंप करते रहते हैं, उछलते रहते हैं खुश करने के लिए। तो ये चीजें जो तुम कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है। कुत्तों की तरह स्पेनियल कुत्तों की तरह में व्यवहार जो तुम कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है। दाई ब्रदर बाय डिक्री इज बैनिश्ड। माने डिसीशन ले लिया गया है तुम्हारे भाई को। दाई माने योर, तुम्हारे भाई को बैनिश माने देश निकाला दे दिया गया है। देश से रोम से बाहर निकाल दिया गया है और डिसीजन लिया जा चुका है और वो अडिग रहेगा, चेंज नहीं होगा। तुम्हारे भाई को बैनिश कर दिया गया है, देश से निकाल दिया गया है। इफ दाउ डस्ट बेंड एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम। अब अगर तुम, दाउ माने यू, अब अगर तुम इस तरह से झुकते हो, बेंड माने झुकना, अगर इस तरह से तुम झुकते हो और प्रे करते हो, प्रे माने अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हो, एंड फॉन फॉर हिम, और उसके अपने भाई के लिए झुकते हो, अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हो, और अपने भाई के लिए कुत्तों की तरह इस तरह से मेरे इर्द गिर्द घूमते हो, मेरी फ्लैटरी करते हो, मेरी चापलूसी करते हो। आई स्पर्न दी लाइक अ कर आउट ऑफ माई वे। स्पर्न माने लात मार दूंगा मैं, मतलब धक्का दे देना, लात मार देना, धिक्कार देना, लात मार देना। लाइक अ कर, कर माने डॉग। तो समझ लो मतलब मैं तुम्हें कुत्ते के समान ठोकर मार दूंगा। स्पर्न माने धक्का दे दूंगा, ठोकर मार दूंगा, लात मार दूंगा। लाइक अ कर, एक कुत्ते जिस तरह से कुत्तों को लात मारकर अपने रास्ते से हटाते हैं, उस तरह से मैं कुत्तों की तरह मैं तुम्हें लात मार के अपने रास्ते से हटा दूंगा अगर तुम अपने भाई की तरफ से बोलने आए तो। नो सीजर डथ नॉट रॉन्ग नॉट विदाउट कॉज विल ही बी सेटिस्फाइड। एक चीज जान लो कि सीजर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। नॉट डथ नॉट रॉन्ग मैंने सीजर अपने आप को ही वो बार बार सीजर कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि सीजर इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। सीजर अपने खुद के ऊपर उसको बहुत गर्व है, तो इसलिए वो अपना नाम लेके बार बार बोलता है। तो वो ये कह रहा है कि ये बात समझ लो, एक बात जान लो कि सीजर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, और नॉर विदाउट कॉज विल ही बी सेटिस्फाइड। और बिना किसी कॉज के, बिना किसी तर्कपूर्ण रीजन के, तर्कपूर्ण प्रमाण के या कारण के वो कभी सेटिस्फाइड भी नहीं होता। मैंने सीजर को सेटिस्फाइड करना है,
संतुष्ट करना है तो कोई तर्कपूर्ण, कोई रियल कॉज होना चाहिए, वरना वो सेटिस्फाइड भी नहीं होता। तो सीजर ना तो कभी किसी के साथ गलत करता है, और ना बिना वजह, बिना प्रमाण के, बिना कारण के, बिना वजह वो कभी किसी से संतुष्ट होता है। तो सीजर ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी का गलत करता है, और ना ही वो कभी किसी की बातों से संतुष्ट होता है, वो भी बिना वजह, बिना कारण। ठीक है। अच्छा, इसके बाद से मेटलस सिम्बर क्या कहता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मेटलस सिम्बर का अब क्या रिएक्शन होता है इन सब बातों का, और वो क्या बोलता है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाया है। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैम यहाँ पे हम लोगों को प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है। और जहां तक मेरा ख्याल है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो इस वीडियो को में मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ, यहीं तक रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में फिर आऊंगी, और फिर ज्वाइन करूंगी अगली लाइन और अगली स्पीच मेटलस सिम्बा के साथ। ठीक है। तो टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।